हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूं पार्ट 12 ऑफ PYQ सीरीज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट had reached a steady state in term of vegetation in a area over a time through a ecological succession. They're talking about ecological succession and they had reached a steady state. कौन सी स्टेट में आ गया? स्टडी स्टेट में आ गया इन टर्म ऑफ वेजिटेशन इन अ एरिया ओवर अ टाइम। इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्लाइमेट कम्युनिटी, एंटीमिलेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड नादर कम्युनिटी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, बिकॉज दे रीच्ड एट दिस स्टडी स्टेट इन टर्म ऑफ वेजिटेशन। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। The next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। The process in which the certain substance like heavy metal, the substance such as heavy metal move up the food chain, मूव हो रहा है फूड चेन में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, एक स्मॉल कंसंट्रेशन जो है स्टेप बाय स्टेप जो फूड चेन से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जैसे जैसे पास ऑन होता है वो उसके कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं इस टर्म को? बायोमैग्निफिकेशन। और हैवी मेटल जो है वो मूव करता है आपका वन टॉपिक लेवल से अनदर टॉपिक लेवल पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का? ऑप्शन नंबर ए। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। द मूवमेंट लीड बाय विजय जरधारी, विजय जरधारी इन उत्तराखंड इन द लेट 18 वॉज द सेटिंग अप। विजय जरधारी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उत्तराखंड में वो था बीज बचाओ आंदोलन। क्या शुरू किया था? बीज बचाओ आंदोलन। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सीड बैंक इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला था उनको इस चीज़ के लिए 2009 में। विजय जरदारी को इंदिरा गांधी अवार्ड मिला था फॉर बीच बचाओ आंदोलन के लिए 2009 में। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइंस ऑफ बायोजियोग्राफी दैट डील विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट एंड पास्ट ऑफ एनिमल स्पीशीज इज नोन एज। The science of biogeography that deal with geographic distribution, किससे डील कर रहा है? बायोजियोग्राफी that is deal with the geological distribution and animal species is known as, उसको क्या कहेंगे? जूग्राफी। क्या बोलेंगे? जूग्राफी। ओशियोनोग्राफी that is related to ocean, earth science that is related to geology, meteorology, ocean। ठीक है, और जूग्राफी जो है वो कोई भी टर्म नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एनिमल स्पीशीज़ की बात कर रहा है तो जियोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द मूवमेंट ऑफ एनिमल, प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया फ्रॉम देयर बर्थ साइट टू दी ब्रीडिंग साइट। बर्थ साइट से ब्रीडिंग साइट पे अगर मूव कर रहा है प्लांट, एनिमल, फंगी और बैक्टीरिया, उसको क्या कहेंगे? देखो बहुत सारी स्पीशीज़ आ रही हैं तो इसको हमने क्या बोला? इकोलॉजिकल डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल डिस्पर्जन। जियोलॉजिकल डिस्पर्जन की बात करो तो यहाँ पे स्पीशीज़ जो हैं वो एक जोग्राफिकल एरिया से दूसरे जोग्राफिकल एरिया में मूव करती हैं। ठीक है, विद द जियोलॉजिकल टाइम। स्प्रेड द स्पीशीज़ विद जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो दैट इज नोन एज जियोग्राफिकल डिस्पर्जन। स्प्रेड स्पीशीज विद जियोग्राफिकल टाइम स्केल। केमिकल डिस्पर्जन की बात करें तो इससे दैट इज रिलेटेड टू केमिकल मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड है। बायोलॉजिकल डिस्पर्जन की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म नहीं है, ये दे आर टॉकिंग अबाउट सम स्पीशीज, नॉट ऑल। तो हमसे क्वेश्चन में ऑल बहुत सारी पूछे हैं, एनिमल, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, दैट इज रिलेटेड टू इकोलॉजिकल डिस्पर्जल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अ स्पीशीज दैट अकर नेचुरली विद इन अ रीजन, कोई स्पीशीज जो एक इन्वायरमेंट में रह रही है नेचुरली विद इन अ रीजन
ईदर इन्वॉल्विंग देयर अराइविंग एंड बिकमिंग एस्टैब्लिश विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। बिना ह्यूमन असिस्टेंस के कोई स्पीशीज़ जो है वो ग्रो कर रही है तो उसको क्या कहते हैं, नेटिव स्पीशीज़। विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन, तो वो कौन सी स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं, नेटिव स्पीशीज़ आपकी फॉर्म होती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर एंडेमिक स्पीशीज़ की बात करूँ तो एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जो एक डिफाइंड एरिया पे मिलती हैं। ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज़ जो होती हैं वो ह्यूमन इंट्रोड्यूस होती हैं, ह्यूमन्स के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज characterized by the growth of nodule in lungs, the growth of nodule in the lungs that is related to tuberculosis। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कॉज होता है। कॉलेरा की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेरा जो है वो आपका अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, डायरिया और डिहाइड्रेशन कॉज करता है। अस्थमा जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉज होता है आपका। और टाइफाइड की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो है सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। लेकिन ग्रोथ ऑफ नोड्यूल्स की बात कर रहा है लंग्स में, तो दिस इज कॉज्ड बाय ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वेयर इज द फर्स्ट टाइडल पावर प्रोजेक्ट टू बी सेटअप इन इंडिया। फर्स्ट टाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ सेटअप हुआ था इंडिया में, वो आपका गुजरात में हुआ था, गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, देन इसके बाद आपका आया था वेस्ट बंगाल में सुंदरबन दुर्गादुरानी क्रीक, गंगा डेल्टा पे बनाया गया था। तो आपका पहला प्रोजेक्ट जो था वो कहाँ पर था, गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टार्टिफिकेशन ऑफ लेक। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो स्टार्टिफिकेशन ऑफ लेक से रिलेटेड नहीं है। एप्लीमिनियन की बात करें तो ये टॉप मोस्ट लेयर है। मेटा की अगर बात करें तो ये थर्मोक्लाइन कॉज करता है, ये मिडल लेयर है। हाइपोक्लाइन जो है वो डार्क जोन है जहाँ पर बहुत ही कम लो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये बॉटम जोन है। ठीक है, लेकिन हाइड्रो जो है हाइड्रोलिमिनियन जोन जो है वो ये इनकरेक्ट आंसर है, ये कोई टर्म ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती ये टर्म। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, नॉट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द टर्म मीन मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन और barren land. The term mean management and protection of forest and afforestation on barren land, that is related to social forestry. social forestry का ही पार्ट है आपका रूरल और अर्बन और एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो रूरल सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है, बैरन लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अफॉरेस्टेशन से हम बचाते हैं। रूरल फॉरेस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट है सोशल फॉरेस्ट्री का, और इसमें हम क्या करते हैं, रूरल एरियाज़ पे एफॉरेस्टेशन कॉज करते हैं। देन अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करूं तो प्लांटेशन वगैरह देखते हैं, ट्रीज़, नंबर ऑफ ट्रीज़ वगैरह देखते हैं हम कहाँ पर, सिटीज़ में। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्री प्लांटिंग भी जो है वो मैनेज करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सोशल फॉरेस्ट्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जब माइग्रेट करती हैं, ठीक है, तो दे आर यूजुअली नन बिहाइंड, कोई भी जो है वो पीछे नहीं रहती हैं, सारी की सारी चली जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। ठीक है, लार्ज मास मूवमेंट। माइग्रेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, सीजनल होता है, पीरियोडिकल होता है। ठीक है, लेकिन डिस्पर्जल की बात करूँ तो डिस्पर्जल क्या होता है, बर्थ जो जन्म देते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं, जो कहाँ पर देते हैं, नए एरिया में देते हैं। इमिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ रिलेटेड टू कमिंग। इन मतलब कमिंग और इम मतलब गोइंग। तो इसमें क्या है, स्पीशीज़ आती हैं और इसमें क्या है, स्पीशीज़ जाती हैं, तो दे आर कमिंग एंड दे आर गोइंग।
तो करेक्ट आंसर क्या है, वन प्लेस टू अनदर, दे आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इमिग्रेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल टाइप इन इंडिया. इनमें से कौन सी जो है वो सॉइल का टाइप नहीं है इंडिया में. एलुवियल सॉइल है. आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, टाइप ऑफ सॉइल मैंने बात की थी, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है. अगर जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देखें. टाइप ऑफ सॉइल की मैंने बात करी है, किस किस रीजन में जो है वो आपकी सॉइल प्रेजेंट है, और इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू PYQs भी जो है मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं. तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल. एलुवियल है, माउंटेन भी है, रेड सॉइल भी है, बट ब्लू सॉइल जो है वो कोई टाइप नहीं है. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन 31. रेन, हेल, ड्यू, स्नो एंड फॉग आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ. ये किसकी डिफरेंट फॉर्म है, दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. किसका है, प्रेसिपिटेशन का. तो ऑप्शन नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. हॉरिजॉन्टल लेयर इन एयर दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट. टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट, दैट इज नोन एज इन्वर्जन. ठीक है, थर्मल इन्वर्जन. टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, दैट इज नोन एज इन्वर्जन, एट अ पार्ट ऑफ थर्मल इन्वर्जन. नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ, लेकिन इन्वर्जन कॉज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा एल्टीट्यूड के साथ. ठीक है, और इन्वर्जन जो है वो आपकी लॉस एंजलिस या फिर दिल्ली जैसी सिटीज़ को जो है वो अफेक्ट करती हैं, पोल्यूशन लेवल को बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती है, ट्रैप कर लेती हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स को. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल फॉर द राइट ऑफ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. राइट ऑफ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो आपका बताता है आर्टिकल नंबर 21. आर्टिकल नंबर 32 देता है आपका रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. 28 की अगर मैं बात करूँ तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और 51 जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस. डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है ये DPSP का. लेकिन जो राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करा रहा है आर्टिकल 21. द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ सैटेलाइट ऑन और हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट स्कैनिंग द अर्थ. Satellite with scanning the earth on obtain information, that is known as remote sensing. ठीक है, one of the 8 terrestrial ecozone constitute the earth land surface that cover North America, include the Greenland, Central Florida and highland of Mexico is Nearctic. The correct answer क्या है आपका, ऑप्शन नंबर A. एंड दे आर टेरेस्ट्रियल इकोजोन जो है वो बेस्ड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल के बेसिस पे. देन क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, अ क्लाइमेट साइकिल दैट बिगन व्हेन वार्म वाटर इन द वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन शिफ्ट ईस्टवर्ड अलोंग द इक्वेटर टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज. द करेक्ट आंसर क्या है आपका, एल नीनो. ठीक है, इट इज़ द क्लाइमेट पैटर्न. क्लाइमेट पैटर्न को चेंज कर देता है और वार्मिंग कॉज करता है, वार्मिंग ऑफ ओशन कॉज करता है, और हर 2 से 7 साल के बीच में ये होता है. ठीक है, इट वार्म द ओशन टेम्परेचर. एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पर ये वार्म करता है ओशन टेम्परेचर को, पेरू और इक्वाडोर में. ट्रेड विंड जो है वो क्या कर देती है, इसमें ट्रेड विंड जो है वो आपकी वीक हो जाती हैं और रिवर्स हो जाती हैं. इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ड्राउट जैसी कंडीशन कॉज होती है, लेकिन साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फ्लड आ जाती है इसके क्लाइमेट पैटर्न चेंज होने की वजह से, और नॉर्थ अमेरिका में जो है वो वार्म विंटर्स रहती हैं आपकी. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से कॉज हो रही हैं, एल नीनो की वजह से कॉज हो रही हैं. तो चलिए आज का सेशन आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.